तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज दोस्तों मैं जिस चैप्टर को लेकर आया हूँ, ये आप जब सेंटेंस को पढ़ते भी हो ना तो पढ़ते वक्त पर भी कंफ्यूज में हो जाते हो, यार ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शायद ये गलत हो गया। लेकिन दोस्तों आज ये सेंटेंस आज से 5 साल पीछे जाऊं तो सेंटेंस बोलते भी कोई था ना तो उसको गलत माना जाता है, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट दोस्तों इसके पीछे एक बहुत अच्छी सेंस लगी हुई है, एक बहुत अच्छा ग्रामर का रूल लगा हुआ है। तो और आज ये बोलचाल में बहुत जने यूज करते हैं और बड़े प्यार से यूज में आता है। तो आज मैं चैप्टर की बात करूंगा हेड हेड। एक वाक्य के अंदर 2 बार हेड हेड आएगा, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है। एक और भी चैप्टर है इसका, वो मैं आगे वीडियो में डेवलप करूंगा, वो भी बनाऊंगा। हैव हेड, एक ही वाक्य में हैव भी आएगा और हेड भी आएगा, लेकिन आज हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वाक्य में हेड और हेड आएगा। तो ये हेड और हेड क्या है जो एक वाक्य में 2 बार आ गया। तो दोस्तों अब मैं चैप्टर को शुरू करूंगा, वीडियो को शुरू करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। चैप्टर क्या है, बहुत मजेदार है, बहुत यूज में लाने वाला चैप्टर है। पहचान, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया था, मैंने अपने पास किताब रख ली थी, उसने अपने पास पेन रख लिया था, आपने अपने पास किताबें रख ली थी, उसने पिज्जा खा लिया था, आपने चाउमीन खा ली थी। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपने अपने पास रख ली थी या फिर आपने उसको खा लिया था, तो ऐसी चीजों के लिए इस लेसन का प्रयोग किया जाता है हेड और हेड का। ये लेसन बिल्कुल बेस बनाकर चलता है पास्ट परफेक्ट का। अगर आपको दोस्तों रूल याद हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वही रहेगा, हेड हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रहेगा। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, ये थर्ड फॉर्म दोस्तों रखने की थर्ड फॉर्म आती है। रखना माने क्या होता है, हम सब जानते हैं, रखना माने होता है हैव का मतलब है रखना। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेड। तो दोस्तों यहाँ पर रखा थर्ड फॉर्म बनकर आ गया हेड एक और बार। और ऑब्जेक्ट जो क्या का जवाब देगा, तो इसलिए आपको एक वाक्य में 2 हेड दिख जाते हैं। एक हेड जो पहले हेड आ रहा है सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब बनकर आ रहा है, और जो दूसरा हेड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म बनकर आ रहा है रखने की। रखना माने हैव, सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म भी हेड। तो मेरे जो सेंटेंस थे पहचान में वो क्या थे, मैंने खाना खा लिया था, मैंने किताब रख ली थी, उसने किताबें पढ़ ली थी। तो दोस्तों हैव माने रखना भी होता है और खाना खाना भी होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म हो गई हेड और थर्ड फॉर्म हो गया हेड। तो खाने माने हैव भी होता है और ईट भी होता है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, और आई हैव फूड भी होता है। तो दोस्तों हैव माने रखना भी और खाना खाना भी, सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म हेड। तो यहाँ पर रखने की सेंस में भी है आ सकता है हेड, और खाना खाने की सेंस में भी, तो उसी की थर्ड फॉर्म पे है ये हेड जो हम यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या में आया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या और नहीं में आया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जो पहला हेड आ रहा है वो एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से, और जो दूसरा हेड हो रहा है वो हैव की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब रखना भी है और खाना खाना भी है। तो हमारे सेंटेंसों में यही पहचान बनकर आ रहा है कि मैंने खाना खा लिया था, आपने अपने पास किताब रख ली थी, उसने अपने पास पेन रख लिया था। तो कोई भी चीज मैंने अपने पास रख ली थी, मेरे पास थी, या फिर मैंने खाना खा लिया था, उसने पिज्जा खा लिया था, आपने जैसे मैंने बोला आपने पेन रख लिया था, उसने चाउमीन खा ली थी। तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग 2 बार हेड का प्रयोग करते हैं, और जो बोलचाल में बहुत यूज आता है और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज करता है ये कैसा सेंटेंस है। वैसे दोस्तों इन सेंटेंसों को सिंपल भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। अच्छी इंग्लिश में बोलचाल में बोल देते हैं आई हैड पेन। मैंने अपने पास पेन रख लिया था, मेरे पास पेन था वाला, बट अब नहीं है। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड फूड भी बोल सकते हैं, आई हैड फूड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये उसी सिंपल हेड जो हम पढ़ते हैं उसी का एक एडवांस रूप है जो पास्ट परफेक्ट के बेस पर बनाया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और ये एडवांस लेसन आपके पास भी अब
पहुंच गया है। इसका आप भी यूज करिए खाने और रखने की सेंस में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।